बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायो विद सर हबीब और मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर हबीब अहमद। बच्चे आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा हमारे पास बच्चे रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स, बच्चे जिसमें हम जो है ना बच्चे अस्थमा की बात करेंगे और हम बात करेंगे निमोनिया के बारे में। एंड व्हाट आर देयर बेसिक काजेस, व्हाट आर देयर सिम्टम्स एंड हाउ वी कैन ट्रीट दीज डिजीजेस। तो बच्चे मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले कह रहा है अगर हम बात करते हैं टॉपिक की तो कह रहा है निमोनिया क्या होता है बच्चे हमारे पास। तो कह रहा है इट इज एन इन्फ्लेमेशन इन लंग्स। कह रहा है इसके अंदर क्या होगा बच्चे, जो हमारे पास लंग्स होते हैं या फेफड़े होंगे, कह रहा है उनके अंदर क्या हो जाएगा बच्चे, स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, कह रहा है कि ड्यू टू इन्फेक्शन इन एल्वोलाई। कह रहा है बच्चे अगर एल्वोलाई के अंदर इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, तो कह रहा है उसकी वजह से क्या होगा, ये जो हमारे पास लंग्स होते हैं, लंग्स के अंदर क्या होगा, स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी। तो बच्चे इसको आप बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलेंगे निमोनिया। ठीक है, उसके बाद बच्चे देखेंगे कह रहा दे आर फिल्ड विद पस। कह रहा अगर बच्चे एल्वोलाई के अंदर इन्फेक्शन हो गया है तो कह रहा है ये जो बच्चे हमारे पास लंग्स होंगे, ये किससे जो है ना लंग्स के अंदर, ये आप कहते हैं निमोनिया, ये जो हमारे पास एल्वोलाई है उसके अंदर क्या हो जाएगा, पस फिल्ड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं अगर हम बच्चे इसकी बात करते हैं काजेज की, व्हाट आर देयर बेसिक काजेज ऑफ निमोनिया। तो सबसे पहले कह रहे हैं इन्फेक्शंस बाय बैक्टीरिया। बच्चे कह रहे हैं ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकते हैं, उसके अलावा वायरस की वजह से भी हो सकता है और फंजाई की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बच्चे इसके सिम्टम्स की बात करते हैं, व्हाट आर द बेसिक सिम्टम्स ऑफ निमोनिया। ठीक है, तो कह रहा है सबसे पहले क्या आएगा, निमोनिया पेशेंट सफर फ्रॉम हाई फीवर। बच्चे कह रहे हैं निमोनिया जो पेशेंट्स होते हैं उसको क्या हो जाएगा, हाई फीवर होगा। ठीक है, बच्चे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, यानी सांस फूल जाएगा या सांस ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। तो कह रहा है कफ यानी खांसी होगी विद सेप्टम। ठीक है, उसके बाद कह रहा है अगर हम बच्चे इसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं, हाउ वी कैन ट्रीट निमोनिया। तो कह रहा है सबसे पहले आप कह रहा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कह रहा अगर ये जो हमारे पास निमोनिया अगर बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, या आप कह सकते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, तो कह रहा है उसके रिजल्ट में आप क्या, उसके अगेंस्ट जो है ना आप एंटीबायोटिक्स यूज करेंगे। ठीक है, मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है अगर बच्चे ये एंटीवायरल है, यानी अगर वायरस की वजह से हुआ तो आप बच्चे एंटीवायरल मेडिसिन इस्तेमाल करें। अगर फंगस की वजह से हुआ तो फिर एंटी फंगल जो है ना आप मेडिसिन इस्तेमाल करें। ठीक है, उसके बाद अगर हम बच्चे बात करते हैं, कह रहा है एंटी फंगल ड्रग्स, कह रहा बैक्टीरिया वैक्सीन। कह रहा क्या होगा, कह रहा बैक्टीरियल वैक्सीन भी हमारे पास अवेलेबल है। कह रहा जो निमोनिया होगा, निमोनिया को जो है ना आप ट्रीट करने के लिए बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी क्या होती हैं, अवेलेबल होती हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चे अगर हम बात करते हैं ये जो निमोनिया किस वजह से होता है, ये एक हमारे पास बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया का नाम होता है बच्चे स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई। ठीक है, तो बच्चे ये हमारे पास क्या होगा, ये बैक्टीरिया जो है ना ये काज करवाता है निमोनिया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बच्चे बात करते हैं, कह रहा है अगर इसके स्ट्रक्चर देखें तो कह रहा है ये बच्चे लंग्स है, ये हमारे पास क्या है, एल्वोलाई है। ये बच्चे नॉर्मल एल्वोलाई होगा और ये क्या होगा, पस इन एल्वोलाई, यानी इसमें एल्वोलाई की जो दीवारें होती हैं उसमें जो है ना पस फिल्ड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बच्चे बात करते हैं अस्थमा की, तो कह रहा है कि अस्थमा क्या होता है हमारे पास बच्चे, अस्थमा आप बोलते हैं दमा को। ठीक है, ये जो दमा की डिजीज होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, कह रहा है इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, यानी इसके अंदर क्या होगा बच्चे, जो ब्रोंकाई होती है उसके अंदर क्या हो जाएगा, सोजश हो जाएगी। यानी देखें ये हमारे पास बच्चे ये हमारे पास क्या ट्रेकिया आ रहा है। कह रहा ट्रेकिया आगे 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है, इन ब्रांचेस को बच्चे आप बोलते हैं ब्रोंकाई। कह रहा अगर ब्रोंकाई की वाल्व के दरमियान बच्चे इन्फेक्शन हो जाएगा, या आप कह सकते हैं इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, सोजश हो जाएगी, तो कह रहा है उसको आप बच्चे बोलते हैं अस्थमा। ठीक है, तो कह रहा विच ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल स्वेल। कह रहा अगर बच्चे इसके दरमियान में क्या हो गया, आप कह सकते हैं पस फिल्ड हो गया या इन्फ्लेमेशन हो गई है ब्रोंकाई की दीवारों में, या ब्रोंक्यूल की वाल में इन्फ्लेमेशन हो गई है, तो कह रहा है इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे पास बच्चे ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल क्या हो जाएंगी, स्वेल हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, और कंस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे, यानी आप कह सकते हैं बच्चे ये आप कह सकते हैं कम्प्लेक्स हो जाएंगे, कंस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चे अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करते हैं, व्हाट आर देयर बेसिक सिम्टम्स ऑफ अस्थमा। तो सबसे पहले कह रहा है बच्चे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी ब्रेक जो होता है सांस रुकना शुरू हो जाएगा या सांस ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद बच्चे कह रहा है व्हीजिंग, यानी कह रहा है कि विस्टलिंग साउंड व्हेन ब्रीथिंग आउट। कह रहा है जब बच्चे जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं जब वो सांस लेते हैं, तो कह रहा है उनके सांस लेते हुए ऐसा लगे जैसे सीटी की आवाज आएगी, यानी विस्टलिंग आवाज आएगी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है बच्चे इसमें कफिंग होगा एंड चेस्ट टाइटनेस, यानी हमारे पास खांसी होगी और चेस्ट टाइटनेस हो जाएगी। तो ये बच्चे बेसिक सिम्टम्स थे अस्थमा के। ठीक है, यानी दमा के। उसके बाद बच्चे अगर इसके काजेस की बात करते हैं, व्हाट आर द बेसिक काजेस ऑफ अस्थमा। तो कह रहा है इसमें बच्चे एलर्जेंस आ रहे हैं। एलर्जेंस क्या होते हैं, यानी ऐसे बच्चे केमिकल्स या ऐसे कंपोनेंट्स या ऐसे आप कहते हैं सब्सटेंसेस जो एलर्जी पैदा करवाती हैं या एलर्जी काज करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चे इसमें एयर पोल्यूटेंट्स आएगा। एयर पोल्यूटेंट्स में क्या होगा बच्चे, इसके अंदर ऐसे कंपोनेंट्स आएंगे या ऐसे सब्सटेंसेस आते हैं जो एयर पोल्यूशन काज करवाएंगे, यानी इसमें डिफरेंट गैसेज आ सकती हैं। ठीक है,
उसके बाद कह रहा है कि इसमें बच्चे केमिकल फ्यूम्स आएगा, स्मोक आएगा, ठीक है, फ्रेग्रेंसेस आएगा, ठीक है। कह रहा है वेदर चेंजेस का मतलब क्या, अगर वेदर चेंज हो रहा है यानी मौसम चेंज हो रहा है, पर्टिकुलरली आप कह सकते हैं कोल्ड एयर, यानी अगर हवा जो है ना बहुत ज्यादा सर्द है तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है जेनेटिक फैक्टर्स का मतलब क्या होता है बच्चे, ये जो आप कह सकते हैं जो डिजीज होती है ये जेनेटिकली होती है, यानी अगर पेरेंट्स के अंदर ये डिजीज है तो बच्चे ये ऑफस्प्रिंग में भी क्या हो जाएगी, मूव कर जाएगी या ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बच्चे बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की, हाउ वी कैन ट्रीट अस्थमा, तो क्या है इसके अंदर बच्चे आप मेडिसिन इस्तेमाल करें, ठीक है। ब्रोंकार्डियोलेटर्स क्या होते हैं बच्चे, ये ऐसी मेडिसिन होती हैं जो ब्रोंकाई को डायलेट करती हैं, यानी ब्रोंकाई को दोबारा रिलैक्स कर देंगी, ठीक है। तो कह रहा है उसको आप बोलते हैं ब्रोंकार्डियोलेटर्स, ठीक है। कह रहा है डायलेट ब्रोंक्यूल्स ड्यूरिंग अस्थमा अटैक, कह रहा है जब अस्थमा का अटैक होगा तो क्या करते हैं, ब्रोंकार्डियोलेटर्स लेते हैं, उसकी वजह से क्या होगा, वो जो ब्रोंकाई होगा वो क्या हो जाएगा, डायलेट कर जाएगा, ठीक है। बच्चे सम पर्सन क्या करते हैं, सम पेशेंट्स वो जो है ना इनहेलर यूज करते हैं, ठीक है। कह रहा है इनहेलर यूज करते हैं जब उनको अस्थमा का अटैक होता है तो बच्चे वो इनहेलर वो जो होती हैं उनको बच्चे उसमें से वो सक करते हैं, जैसे वो सक करेंगे तो कह रहा है उनकी जो ब्रीथ होती है वो थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है, थोड़ी सी ईजी हो जाएगी, या आप कह सकते हैं जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं या ब्रोंकाई होते हैं वो क्या हो जाएंगे, डायलेट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बच्चे बात करते हैं तो कह रहा है ये हमारे पास बच्चे ये जो हमारे पास कंपोनेंट्स आपको कंपाउंड्स नजर आ रही हैं, एलर्जेंस होंगे, एलर्जेंस ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे कंपाउंड्स जो क्या करते हैं, एलर्जी कॉज करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि देखें ये हमारे पास कह रहा है नॉर्मल ब्रोंकाई होगा, और ये जो हमारे पास देखें कह रहा है ये पस फील्ड हो गया या म्यूकस फील्ड हो गया, कह रहा है अगर ब्रोंकाई है एल्वोलाई की दीवारों में अगर ब्रोंकस हो गया या आप कह सकते हैं म्यूकस फील्ड हो गया तो बच्चे आप इसको बोलते हैं कि ये जो है ना आप कह सकते हैं दमा हो गया या अस्थमा की डिजीज हो गई है, ठीक है। तो बच्चे ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने बच्चे अस्थमा के बारे में और निमोनिया के बारे में डिस्कस किया है। तो बच्चे आई होप कि आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।